हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर और आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया टैरो कार्ड प्रेडिक्शन आप सभी के लिए। और आज के हम वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे और आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स का गाइडेंस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये प्रोडिक्शन एप्लीकेबल होगी। तो डिटेल में 1 बाय 1 सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देख लेते हैं। सबसे पहले आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द चैरियट। ओके, सो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फील करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ प्लानिंग्स करना चाहेंगे, मतलब करेंगे प्लानिंग्स। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी से लाइक 72 आवर्स आने के पहले से ही, अभी से करंट एनर्जी से ही आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं एंड वो बहुत श्योर हो चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ एक अबंडेंट कनेक्शन फॉर्म करना है। ठीक है, तो वो अभी से श्योर हो चुके हैं कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, इस रिश्ते से क्या चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आपके पर्सन एफर्ट डालने के लिए भी रेडी है कि ओके मुझे करना चाहिए था और अब मुझे करना ही है। ठीक है, मुझे एफर्ट देना ही है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना ही है। सो ये चीज़, ये फीलिंग, ये चॉइस वो ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे कि ये कैसे आपके पास आ सकते हैं, कैसे एक खुशहाल रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है, कैसे हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, कैसे आपके पास आ सकते हैं सो दैट आप उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट 72 आवर्स में इनके माइंड में चलने वाली है। इनके माइंड में ये चलेगी कि अब मुझे ऐसे अप्रोचेस रखने होंगे जिस अप्रोचेस से मुझे परमानेंट रिजल्ट देखने को मिले। ऐसा ना हो कि आज मैंने इनसे बात कर ली या मैंने रियूनियन कर लिया तो 2 दिन बाद फिर झगड़ा हो गया, 2 दिन बाद फिर सेपरेशन हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आपके पर्सन ये फील करने वाले हैं। उनके मन में ये चीज़ आएगी नेक्स्ट 72 आवर्स कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको हासिल करके रहेंगे। ठीक है, भले ही आप उनसे नाराज़ रहो, भले ही आप उनसे मूव ऑन करना आपने शुरू कर दिया हो, भले ही आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा उनको फील हो भी रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, बट आप नेक्स्ट 72 आवर्स में उस चीज़ से डरेंगे नहीं, इनसिक्योर नहीं होंगे कि आप दूर हो गए हो, कैसे क्या होगा। उनको ऐसा फील होगा कि अगर आप दूर भी चले गए हो तो वो ट्रैवल कर लेंगे आपको उस दूर से हाथ थाम के खींच के वापस लाने के लिए। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने जो चॉइस बना लिया है
उसके चलते बहुत पॉजिटिव रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। और उनको ऐसा फील होगा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझे ये रिश्ता सही करना है, मैं ऐसे करके रहूँगा या रहूँगी। ऐसे ओथ लेते हुए आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 72 आवर्स में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक, इनकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। एंड वो प्लान करेंगे कैसे वो वर्क करें, कैसे वो आपके तरफ आएँ। लॉन्ग डिस्टेंस है तो कैसे मिलने आएँ, कैसे डिस्टेंस को कम करें, और एकदम सीरियस नोट पे वो प्लानिंग्स करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इमेच्योर तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा प्लानिंग कर रहे हैं। नो, स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रेट रहेगी, परमानेंट करने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते को, जिसके चलते पूरा मैच्योरिटी के साथ ही चॉइसेस बनाएंगे ये पर्सन। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ आना वो शुरू कर देगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में ही आपको कम्युनिकेट करेंगे या मिलने आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद। बट अगर कोई भी इशू है, नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को वो ठीक करने का पूरे तरीके से सोच लेंगे। तो वो इफेक्ट आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर दिख सकता है या उसके बाद। ठीक है, we have creativity and projection. सो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स की फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है बहुत सिमिलर है रिलेटेड टू योर पर्सन। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सेम रहेगी, बहुत हद तक सेम रहेगी। आपको भी इस कनेक्शन में नयापन चाहिए होगा। ठीक है, आपका भी मन होगा कि कुछ नया शुरू करो, आप पास्ट को पास्ट में रख लो, नाराज़गी को ख़त्म कर दो। ठीक है, एक हैप्पी बिगनिंग स्टार्ट करने की कोशिश करो, पैशन लाने की कोशिश करो। तो आपको भी ऐसा मन होगा कि आपको इस इंसान के साथ जो है गुड टर्म्स फिर से शुरू करना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है। और उसके लिए अगर आपको कुछ रोमांटिक जेस्चर रखना पड़े, कुछ क्रिएटिव जेस्चर रखना पड़े, तो आपको रखना चाहिए। ठीक है, सो वो भी जितना आपको चाहेंगे, उन्हें फील होगा कि उन्हें आपके साथ वापस आना है, एक खूबसूरत रिश्ता बिल्ड करना है, तो वैसे ही फीलिंग सेम आपकी भी होगी। और आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि मैं कैसे क्रिएटिव साइड को बाहर ला सकती हूँ, कैसे मैं रोमांटिक अप्रोच रखूँ इस इंसान की तरफ, कैसे मैं इस इंसान को माफ़ कर दूँ, कैसे इस रिलेशनशिप को मैं सही तरीके से फिर से न्यू बिगनिंग कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ों में भी आपका फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिकल इस हद तक अलाइनमेंट हो रही है जो आज तक नहीं हुई हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो बहुत कमाल का एक डिवाइन अलाइनमेंट नज़र आ रहा है, जिसके चलते आप दोनों सेम सोचोगे, सेम फील करोगे, जिसके चलते आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब भी आ जाओगे अगर अभी दूर हो तो। ठीक है, सो बहुत क्लियर फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों एग्जैक्ट सेम तरीके की फीलिंग्स के साथ गुजरोगे नेक्स्ट 72 आवर्स। उनको आपके पास मन होगा आने का, आपको उनके पास जाने का मन होगा। ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्लियर करोगे, वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्लियर करोगे, मिड पॉइंट में आप दोनों मिलोगे। तो यहाँ पे कुछ भी वन साइडेड नहीं होगा। ठीक है, और वन साइडेड नहीं होगा बोल के ही डिले नहीं होगा। तो अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो बहुत जल्दी यूनियन, बहुत जल्दी मुलाकात, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए, रिट्रीट। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आप लोगों को फिर से मौका दे रहे हैं बहुत ही जल्द, ईदर 72 आवर्स के अंदर ही या फिर 72 आवर्स के बाद, कि आप दोनों को एटलीस्ट मौका मिले कि आप लोग मिल के टाइम स्पेंड कर पाओ, जहाँ पे आप लोग ढेर सारी बातें कर पाओ जो बातें अभी तक आप लोग एक दूसरे से कह नहीं पाए। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस, कोई किसी के इन्वॉल्वमेंट ना हो, और आप दोनों एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय कर पाओ। तो ऐसा सिनेरियो बहुत जल्द आप दोनों का बनेगा कि ये इंसान आपको डेट में प्रपोज करेंगे, या फिर एटलीस्ट जहाँ पे भी आप लोग मिलो वहाँ पे सुकून से मिल पाओगे, ढेर सारी बातें कर पाओगे, और आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो पाएंगी। ठीक है, और एफर्ट यहाँ पर आपकी तरफ से भी होगा, उनके तरफ से भी होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इंसान किए जा रहा है, दूसरा वाला बस इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को, ना। ठीक है,
मर्क्यूरी ओपन, कम्युनिकेशन यस। सो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था वो ओपन हो रहा है आप दोनों का, कम्युनिकेशन आ रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर बातचीत नहीं हो पा रही थी ढंग से, या आप दोनों बातचीत तो कर रहे थे लेकिन खुल के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। और आपको भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी अगर कहना चाहते हो, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बोलना है चाहिए कि नहीं, मुझे बात करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो यस, कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन का एक मेजर फैक्टर है कम्युनिकेशन, जो कि हमेशा मिस हो जाता है, गैप रह जाता है, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, ऐसा नहीं है कि दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, ठीक है। तो वो जानते हैं कि आपके प्रेयर्स में, आपके प्रेजेंस में बहुत पावर है, तो अगर आप उन्हें सपोर्ट कर लोगे तो सब कुछ वो सही तरीके से कर पाएंगे, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो उनके लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रैटेजीज बनाना चाह रहे हैं, या फिर वो जो सोच रहे हैं कि वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें लग रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है। आई डोंट हैव बैलेंस इन माई लाइफ राइट नाउ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, ठीक है। वो लाइफ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बट वो आपके पास आएंगे, वो चीज़ों को सुधारेंगे, वो रिश्ता को आगे बढ़ाएंगे। उन्हें वक्त चाहिए, वक्त के साथ वो सारे एफर्ट डालेंगे जो नेसेसरी है, ठीक है। वो बैठे के बैठे नहीं हैं, ठीक है। वो वेट नहीं किए जा रहे हैं, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने सरेंडर नहीं किया हुआ है। वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा एफर्ट अपने लाइफ में डाल रहे हैं, सो दैट वो आपके लव लाइफ को लेके भी कुछ अच्छा कर पाएँ, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।